लगातार फेसबुक अकाउंट से धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा रहा था युवक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर इस बार पंचायती क्षेत्र में माहौल जो है वो जमकर दिखा है, जहां बीजेपी के सभी 12 प्रत्याशियों ने बाजे गाजे के साथ अपना नामांकन फॉर्म जो है वो जमा करवाया। और छत्तीसगढ़ में चल रहे चुनावी माहौल को चलते दुर्ग जिला में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है और सोमवार को बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे के साथ दुर्ग जिला पंचायत और जनपद में अपने प्रत्याशियों के साथ नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सभी पंचायत क्षेत्रों के बीजेपी प्रत्याशियों ने दुर्ग में एक साथ रैली निकालकर जिला पंचायत पहुंचे और इस दौरान उनके साथ अहिरवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवड़ा, बीजेपी भिलाई से जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। नगरीय निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव दोनों एक साथ किए जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, तीसरी सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 अमिता बंजारे जी हैं, जो एससी के सुरक्षित है और एक बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है। ऐसे प्रत्याशी हमने उतारा है और जनाधार भी है। चुनाव जीत के आ रहे हैं। कमल छाप वार्ड नंबर 3 में खिलेगा। वैसे वार्ड नंबर 4 से सरस्वती बंजारे जी को दिया गया है टिकट, नॉमिनेट किया गया है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 4 एससी महिला सुरक्षित होने के कारण वहां पर हम प्रत्याशी देकर कमल छाप खिलाएंगे और कमल छाप के नेतृत्व में जिला पंचायत का चौथा जो ड्रामा है वो जीतेंगे। में पहले बार ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा है और भिलाई जिले में 3 जो है जिला है और 17 जो है जनपद है। 3 जिले में जैसे हमारे विधायक जी ने बताया कि 3 नंबर में जो है अमिता बंजारे जी को टिकट मिला है और वो जो है जिले के जो है दुर्ग जिले में थी तो जिले की मंत्री थी, वो लगातार एक बार जो है सदस्य रह चुकी है। इसी प्रकार 4 में हमारे जो सरस्वती बंजारे जी वो भी बहुत कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता है और 5 नंबर जो है हमारा ओबीसी है, जिसमें जितेंद्र यादव जी को बहुत ही पार्टी विश्वास के साथ में वो भी मंडल के जो है जिले के मंडल के पदाधिकारी रहे हैं। तो ऐसे जो है 3 जिला पंचायत और जो है 17 जनपद ये भिलाई जिले में पहले बार आया। तो भिलाई जिला भारतीय जनता पार्टी में 13 मंडल हो गए हैं। तो हमारी तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 365 दिन रहते हैं, आप सब जानते हैं। और ये तीनों जगह इस बार जो है भाजपा का जो है कमल खिलेगा और 17 जनपद में भी हम भिलाई जिला जीतने का प्रयास करेंगे और जीत रहे हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 जो महिला सीट है, एक मुक्त है और एक जनजाति, तो ये दोनों में से जिला पंचायत अध्यक्ष हम बना रहे हैं और जनपद अध्यक्ष भी हम बनाएंगे। ये मैं भिलाई जिले को आश्वस्त करता हूं आपको, क्योंकि 1 साल की विष्णुदेव जी की सरकार के जो काम है, जो वादा उन्होंने किया था 1 साल के अंदर पूरा किए हैं। और रही बात विपक्ष की, वो तो कहीं धरातल पे दिख नहीं रहा है। तो वहीं दुर्ग के नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड क्रमांक 60 से बीजेपी प्रत्याशी श्वेता ताम्रकार ने चुनाव प्रचार जोरों शोरों से शुरू किया है। और आपको ये भी बताते चले कि श्वेता ताम्रकार पिछले कई सालों से राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, जिसे देखते हुए पार्टी ने उन पर विश्वास दिखाते हुए बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुना है। और श्वेता ताम्रकार ने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अपने लिए मत करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो जीत कर आती हैं तो लोगों की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए काम करेंगी और वार्ड में कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगी। में शुरू से ही हम लोग बीजेपी के सदस्य रहे हैं। मेरे पति और मेरे जो ससुर हैं वो भी बाल्यकाल से, मेरे हस्बैंड भी स्वयं सेवक हैं। अभी 2 साल से मैं दुर्ग जिला महिला मोर्चा में मीडिया प्रभारी के कार्य कर रही हूँ। उसके अलावा संघ से मैं जुड़ी हुई हूँ। राष्ट्रीय सेविका समिति से पिछले 5 सालों से कार्य कर रही हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी देवी अहिल्याबाई होलकर समिति के दुर्ग नगर प्रभारी हूँ अभी। उसके अलावा और भी सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय हूँ बोर्ड से।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहे चुनावी माहौल के चलते दुर्ग जिला में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है और सोमवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे के साथ दुर्ग जिला पंचायत और जनपद में अपने प्रत्याशियों के साथ नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सभी पंचायत क्षेत्रों के कांग्रेस प्रत्याशियों ने दुर्ग राजीव भवन से एक साथ रैली निकालकर जिला पंचायत पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू मौजूद रहे। पार्टी में जितने भी अधिकृत प्रत्याशी हैं, चाहे वो जिला पंचायत के हों चाहे दुर्ग जनपद पंचायत के हों, अपने अपने मुहूर्त के हिसाब से सब नामांकन उन्होंने किया है। पार्टी ने निर्णय लिया और प्रत्याशियों ने सामूहिक रूप से एक साथ, आज अंतिम दिवस है नामांकन का, एक साथ नामांकन करेंगे। कार्यक्रम के 1 से लेकर 12 तक के हमारे जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उन लोगों का आज नामांकन दाखिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति वातावरण है और निसंदेह पंचायती राज की परिकल्पना इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने जो किया था वो साकार होगा। निश्चित रूप से पूरे के पूरे जिला पंचायत में जिस प्रकार से हमारी पूर्ण बहुमत थी, उसी प्रकार से इस वर्ष भी हमारी जिला पंचायत में पूरी बहुमत होगी। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में सबका स्थान है। राजनीति का और लोकतंत्र का चीरहरण नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग सत्ता दल कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता उसको देख रही है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता उनको सबक सिखाएगी। भूपेश सरकार की जो जनहित कल्याणकारी जो योजनाएं थी उनमें मुहर लगेगी। आज देख लीजिए, चाहे वो मितानिन बहनें हो, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो, सारे लोग वेतन के लिए लालायित हैं और आज भी तरस रहे हैं। भूपेश सरकार में एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि उनके लिए तरसना पड़ता हो। के सभी 12 जिला पंचायत सदस्यों का नामांकन हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया है। उनको एक साथ नामांकन भरवाने की प्रक्रिया हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है और उसी प्रक्रिया में हम लोग यहाँ आए हैं और निश्चित तौर पे इन हमारे 12 प्रत्याशी की जीत होगी, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो सुधारने का काम पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और उसकी सरकार ने किया था, पूरा तहस नहस इस भाजपा सरकार ने कर दिया है। चाहे गौठान बंद करने की बात करें, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए थे, भूमिहीन श्रमिक भी पैसा देना बंद कर दिए थे। अभी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो भी पता नहीं, घोषणा तो की है। नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, जिसका नाम है अटल विश्वास पत्र। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान देते हुए कहा कि कल बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है और जो कि पूरी तरीके से ढकोसला पत्र साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने मोदी की गारंटी के नाम से घोषणाएं की जो पूरी तरीके से फेल साबित हुई और अब अटल विश्वास पत्र ला रही है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उनकी बातों का विश्वास तो उन्होंने किया नहीं और अब उनके नाम से घोषणा पत्र ला रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र आया। घोषणा पत्र को देखेंगे तो पूरी तरह से ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। पहले ये विधानसभा में मोदी गारंटी के नाम से चुनाव में जाते हैं। मोदी गारंटी पूरा हुआ नहीं, मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मोदी गारंटी वेंटिलेटर पे चला गया, 1 साल हो गया। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने के लिए नया तरकीब निकाला है और वो तरकीब है क्या? अटल विश्वास पत्र। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस पर विश्वास तो किए नहीं, अब अटल विश्वास पत्र निकाले। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मोदी गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी गारंटी पे भरोसा नहीं है क्या कि अटल विश्वास पत्र निकालना पड़ा? इसका मतलब है कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। पहला। दूसरा चीज, घोषणा पत्र में आप लोगों ने देखे
ये तो पहला घोषणा पत्र पूरा हुआ नहीं विधानसभा का, और नया घोषणा पत्र निकालने जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये अच्छा तरकीब है। भाजपा सरकार गरीबों को मकान बनाने से रोकने के लिए और उनको सपनों को तोड़ने के लिए इन्होंने जो हमारी सरकार में 5 डिसमिल तक का रजिस्ट्री मुक्त कर दिया था, ताकि गरीब और मध्यम परिवार शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मकान आवास बनाने के लिए 5 डिसमिल तक रजिस्ट्री करा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उक्त रजिस्ट्री 5 डिसमिल रजिस्ट्री को भी कैंसिल करने के लिए और रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव समाप्त होगा तो गरीबों के लिए और मध्यम परिवार के लिए जो 5 डिसमिल रजिस्ट्री हमारी सरकार में थी उसको रोकने के लिए तैयारी की। और साथ ही मतलब इस तरह से रजिस्ट्री को रोकने के लिए जैसे षड्यंत्र कर रही है, निश्चित रूप से इसका कांग्रेस विरोध करती है। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नगर निगम और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल को लेकर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नगर निगम और पंचायत में जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। हमारी मेहनत का नतीजा निश्चित रूप से हमें मिलेगा और जबरदस्त माहौल कांग्रेस पार्टी का नगर निगम में और पंचायत में बना हुआ है। नगर पालिका और निगमों में रिस्पांस है और भारतीय जनता पार्टी 1 साल की सरकार में निगम क्षेत्रों में कुछ भी काम नहीं किया, पूरी काम चौपट हो गए। इसलिए कहीं न कहीं जनता आक्रोशित है, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और तमाम बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। हमारे पार्षद प्रत्याशी से लेके नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम सभी लोगों ने जी जोड़ मेहनत कर रहे हैं और माहौल हमारे पक्ष में है और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। नगरीय निकाय चुनाव में लगातार प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जहां एक और बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहीं वार्ड क्रमांक 32 ब्राह्मणपाड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश सोनी पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किए हैं। आपको बताते चले कि जगदीश सोनी पिछले कई वर्षों से वार्ड क्रमांक 32 के रहवासी हैं, जो वार्ड की हर समस्या से अवगत है। जगदीश सोनी पिछले कई वर्षों से बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी से टिकट न मिलने पर उन्होंने ब्राह्मणपाड़ा के लोगों की सेवा करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतर रहे हैं। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया है कि जीत कर आने पर वार्ड की हर समस्या का निवारण जल्द से जल्द करेंगे। साफ सफाई, नल, बिजली और पार्किंग और पशु जो आवारा पशु घूम रहे उनकी व्यवस्था, ये सब इस चीज के लिए, और नाली की साफ सफाई, मोहल्ले स्वच्छ रखना और ये सब चीज के लिए, नाली, पानी, नल, ये सब का ध्यान रखना और मोहल्ले वालों का ध्यान रखना। क्या इससे पहले भी आप राजनीति से जुड़े हुए हैं? मैं पूर्व पार्षद सोहनलाल जैन के साथ में जो स्वर्गवास हो गया उनके साथ में मैंने 15 साल तक के कंटिन्यू काम किया है। मैं भाजपा के सदस्य था, मेरे को टिकट नहीं मिलने के कारण मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। बीजेपी और कांग्रेस ने 2 प्रत्याशी अपने अपने ओर से उतारे हैं, एक प्रत्याशी। उनमें ऐसी क्या कमी दिख रही है जिनको पूरा करने के लिए आप मैदान में आए हैं? उनमें ये कमी दिख रही है कि वो दोनों अलग वार्ड पीछे साइड के हैं, हमारा ये वार्ड है इधर। दुर्ग जिला पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 4 से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी मनीष साहू ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल के बाद मनीष साहू ने बताया कि उनकी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने सभी वर्ग के लिए बेहतरीन काम किए हैं। साथ ही साथ महतारी वंदन योजना, पीएम आवास योजना सहित हितग्राहियों को जो लाभ मिल रहा है उनका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 के मतदाताओं में काफी उत्सुकता है और सत्ता सरकार के साथ जुड़े रहने से विकास को और गति मिलेगी। नामांकन दाखिल करने के दौरान अधिक संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
शिक्षा, स्वास्थ्य है, नारीवन के स्वास्थ्य योजना है, शिक्षा है, साथ ही साथ लड़का मन के खेल कूद के विषय में भी बताना चाहूँ कि खेल कूद के माध्यम से लड़का मन ला कैसे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हमार नरेंद्र मोदी जी के योजना है कौशल विकास योजना, ओकर तहत युवा मन ला कैसे ओकर प्रशिक्षण दे के वही तहत में मतलब ओकर जो स्वरुचि है ओकर हिसाब से ओला वो योजना में जोड़े जाए और ओकर लाभ दिवाया जाए। ये सब के काम हम ला करना है आगे। और साथ ही साथ हमार महाविद्यालय एक और नया हमार योजना है कि हमारे क्षेत्र में एक महाविद्यालय खुल जाए। साथ ही साथ हर घर में नल के व्यवस्था करे के हमार मन के है। अभी तक तो नल के योजना अभी चलत है और आगे यह कैसे हर घर तक के पानी पहुँचे एक लिए हम लोग चिंतन करना है। साथ ही साथ किसान मन बर बीज कैसे उपलब्ध हो, खाद कहाँ से मिले, कैसे किसान मन आगे बढ़े, ओकर लिए कहाँ से ओला छूट की योजना मिले क्रेडा विभाग से या फिर अन्य विभाग से, कैसे हमारे किसान मन आगे बढ़े ओकर लिए हम वो क्षेत्र में काम करबो। और साथ ही साथ हमार जैसे बेटी मन पढ़ लिख के आगे बढ़ा थे और आगे बढ़े के बाद में कई ठन का है उम्र के साथ साथ होकर घर बैठे के छोड़ो कहीं रास्ता नहीं है, शादी वादी नहीं हो रहा है, तो ओकर मन बर भी कम से कम वो ओकर लाइक काम सिलाई कढ़ाई ऐसे कई ठो योजना है बोला हम ओकर बीच में लेगबोन और ओकर साथ ही साथ ओकर ताकि ओकर विकास हो सके, वो अपन अर्थ कमा सके। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में जिले के नगरीय निकायों में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए जागो वोटर कार्यक्रम के तहत व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कोंडागांव के एनसीसी ग्राउंड में मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही मतदाताओं को 100% मतदान के लिए जागरूक किया गया और इस दौरान मतदाताओं को एक ही ईवीएम से अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। दो फरवरी को भारतीय थल सेना के सिंगल कोर से 22 वर्ष देश की सेवा करने के बाद हवलदार सोमलाल पोयाम सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद बनिया गांव पहुंचने पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के सदस्यों, परिवारजन, मित्रगण और बनिया गांव के निवासियों ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। रिटायर्ड फौजी के बनिया गांव चौक पहुंचने पर आतिशबाजी के साथ उनके परिवारजन, संगठन के सदस्यों, गणमान्य नागरिक और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवक और युवतियों ने तिलक लगाकर, आरती उतारकर और पुष्प माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जवान जय किसान के नारों से पूरा बनिया गांव चौक जो है वो गूंज उठा। इसके बाद बस्तर की संस्कृत मांदरी नाच और देशभक्ति गीतों के साथ डीजे की धुन पर बनिया गांव चौक से दुर्गा माता मंदिर में दर्शन करने पर जुलूस उनके निवास स्थान तक पहुंचा। इस दौरान विभिन्न समाज के लोगों ने अलग अलग स्थानों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कोंडागांव पुलिस और साइबर टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने विशेष समुदाय के युवक इमरान खान, जो अपने फेसबुक अकाउंट से लगातार हिंदू देवी देवताओं और साधु संतों, धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मैसेज और आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित कर रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर मध्य प्रदेश के बेहर से है, जहां ग्राम अलाना में प्राथमिक शाला भवन के नवनिर्माण की मांग ग्रामीण कर रहे हैं और मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि प्राथमिक शाला भवन जर्जर अवस्था में है। लोगों का कहना है कि भवना का हालत ऐसी है कि कभी भी दुर्घटना जो है वो घट सकती है। बरसात के दिनों में बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए ग्रामीणों ने पहले ही शासन प्रशासन से भवन निर्माण की मांग रखी है, ताकि आने वाले समय में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार जन सुनवाई में भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, समस्या का समाधान भी नहीं हो पाया है।
तो देखिए बेहद से खबर है जहां पर नवनिर्माण की दरअसल यहां पर ग्रामीण जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि इस भवन की जो हालत है कितनी जर्जर हुई है और इसको लेकर कई बार जो ग्रामीण हैं उन्होंने शिकायत भी की है, लेकिन प्रशासन जो है वो बिल्कुल सुध नहीं ले रहा है और यहां पर कई बार यहां पर जो है जर्जर अवस्था में इसको लेकर शिकायतें की गई हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से इस पर प्राथमिकता नहीं दी गई है और ना ही कोई भी कार्रवाई जो है इस पर की गई है। मौजूद है ग्राम पंचायत अल्ला में। यहाँ का जो प्राथमिक शाला भवन है वो बहुत ही जर्जर हो चुका है। यहाँ के बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। भवन इतना जर्जर है कि कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि ग्रामवासी अनेक बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं कि यहाँ का नवनिर्मित प्राथमिक शाला भवन का निर्माण करवाया जाए। साधना न्यूज़ से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर भैया। शिवपुरी शहर के ईस्टर्न हाइट्स स्कूल के संचालक सुबोध अरोड़ा के घर देर रात हथियारबंद बदमाशों ने बडड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने चौकीदार से मारपीट का बांध दिया था और घर से 80 लाख की चोरी कर ली है। चौकीदार ने किसी तरह अपने आप को बंधक से मुक्त कराया और दीवार फांदकर गली में पहुंचकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद घर में घुसे बदमाश फरार हो गए। घर में घुसते हुए बदमाश कैमरों में भी कैद हुए हैं। 6 लोग घर में अंदर घुसे गेट से और उन्होंने यहाँ पे चौकीदार को बांध दिया और फिर वो अंदर गेट से इधर ताला तोड़ के अंदर घुस गए और ऊपर जाके अलमारी में से उन्होंने सामान निकाला और अभी और भी लॉक तोड़े थे। तब चौकीदार ने अपना हाथ खोल के और इधर दीवार में से फांद के वो गया, तो फिर उनको थोड़ा सा डर बैठ गया तो वो फिर फटाफट भाग के वापस चले गए। क्या ले गए? क्या कुछ सामान गया? ज्वेलरी ले गए, अंगूठियां थी, एक हार था डायमंड का, इस तरीके की ज्वेलरी थी और रिंग थी। ये थी लगभग कितने का? लगभग 70 लाख रुपए का सामान होगा। तो आप लोग कहाँ थे? हम मोर्चा गए हुए थे, तो फिर ये चौकीदार जब वैसे भाग के गया तो वो लोग उसके पीछे गए, तो ये इधर से जो उसकी पत्नी थी वो अपने बच्चे को लेकर इधर गई अंदर। हमारे एक चौकीदार और रहता है, उसने मोबाइल उन्होंने आते ही ले लिया था उस चौकीदार का। तो फिर उन्होंने अंदर आते ही वहाँ पे उसने फोन किया, तो फिर उन लोगों ने हमको फोन किया, तो मैंने 100 को इमीडिएट लगाई और फिर 10 मिनट बाद पुलिस वगैरह सब आ गई। शिवपुरी पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराधों से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए 1 फरवरी से 11 फरवरी तक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पोहरी थाना क्षेत्र के ग्राम बछौरा पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान ने लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक किया और बैनर पोस्टर के माध्यम से साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण टिप्स भी साझा किए। उन्होंने लोगों को अज्ञात नंबरों से आने वाले कॉल, मैसेजेस और ईमेल से सावधान रहने की सलाह दी और साथ ही बैंक खातों की गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, फर्जी कॉल और एटीएम फ्रॉड से बचने के तरीके भी बताए गए। ये डीजीपी महोदय के द्वारा 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक से एक अभियान चालू किया गया है। इसमें पुलिस का उद्देश्य ये है कि लोगों के साथ साइबर संबंधी ठगी हो जाती है, इसके बारे में लोगों को जागरूकता देनी है या अनजाने में उसकी त्रुटियां हो जाती है। इसके लिए पुलिस गांव-गांव में जाकर लोगों से मिल रही है, बात कर रही है और उसकी समस्या पूछ रही है। मैंने देखा मैडम आप काफी अच्छे से समझा रही थी और सभी लोग बहुत अच्छा आपको वो दे रहे थे और आगे ये चलता रहेगा कार्यक्रम? हाँ, मेरा प्रयास ये है कि ये कार्यक्रम चलता रहे, भले ही ये सेफ क्लिक अभियान 11 तारीख को खत्म हो जाएगा, पर मैं इस अभियान को जो हमारे पौरी में एक एनजीओ है विकास संवाद, इसके साथ में मिलकर आगे भी चलाने की। खबर राजगढ़ जिले के पचौर से है, जहां एक व्यापारी का राशन के चावल की कालाबाजारी का गोदाम तहसीलदार ने सील कर दिया है। व्यापारी गांव से राशन दुकान से चावल खरीदकर पिपरिया और
सुजालपुर के व्यापारियों को बेच देता था। पचौर में सोमवार को करीब शाम 7 बजे तहसीलदार और खाद्य अधिकारी की टीम ने एक साईनाथ गोदाम पर छापेमारी कर 55 क्विंटल चावल जब्त किए। इस कार्रवाई में अधिकारियों ने व्यापारियों को बुलाकर गोदाम खुलवाया तो जांच में 110 भूरी पड़ी चावल मिलने पर पंचनामा बनाकर सैंपल भी लिए गए। जब व्यापारी से पूछताछ की गई तो व्यापारी ने बताया कि वो ग्रामीण क्षेत्रों से राशन की दुकान का चावल खरीदता था और इसे पिपरिया और सुजालपुर के व्यापारियों को बेच देता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।